मंगलमय जीवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है मार्गशीर्ष महीने की एकादशी है, जिसे कि मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं और यह गीता जयंती के रूप में पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हम धर्म ग्रंथ भी ना माने तो यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि हमारे जीवन को किस तरीके से जिए इसकी बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से ही की गई है। यह जो है हमारे हर एक समस्या संशय के समाधान को प्रस्तुत करता है। जीवन को किस तरीके से प्रबंधित किया जाए, अपने आप को किस तरीके से दुनिया के समक्ष रखा जाए, किस तरीके से कर्म पथ पर आगे बढ़ा जाए, ये सब कुछ हम श्री गीता को पढ़ के जान सकते हैं। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें योग के विविध स्वरूप आपको दिखाई देते हैं। आप यहाँ पर विषाद योग से शुरू करते हुए अलग अलग यहाँ पर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग, निष्काम कर्म योग, ऐसे कई योग के प्रकार देखते हैं और आपको इस तरीके से पता चलता है योग कर्मसु कौशलम, कर्मों की कुशलता का नाम ही योग है। ये श्री गीता हमको बताती है और निष्काम कर्म करते हुए हम कर्मयोगी बन सकते हैं। तो गीता से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। गीता को अपने जीवन में आत्मसात करें। यह हमें बताती है कि ये जो हमारा बाहरी आवरण है, यह हमारी जो देह है जिस पर हम बड़ा अभिमान करते हैं, यह कुछ भी नहीं है, एक आवरण है, वस्त्र है जो हमारे इस देह के अंदर आत्मा है, ज्योति स्वरूप आत्मा है, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। इससे हम जितना अधिक अपने आप को जोड़ के रखें उतना ही अच्छा रहेगा। जब हम आत्मलीन होंगे, आत्म स्वरूप में जिएंगे तो हम हर एक चीज़ जो उसके वास्तविक रूप है, जो उसकी क्षणभंगुरता है, उसको जान के उसके प्रति जो है हम किसी भी मोह माया में नहीं फंसेंगे। हम सब जानते हैं कि अर्जुन जब युद्ध के लिए पहुँचे तो अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को सामने देख के, अपने गुरुजनों को देख के एकदम उनके मन में आया कि इन्हें मार के यदि मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिलता है तो मुझे नहीं चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया उन्हें कि ये सब तो पहले से ही मरे हुए, तुम नहीं भी मारोगे तो इनका तो यह अंत निश्चित है, सब कुछ पूर्व निर्धारित है और तुम्हारे हाथों ही होना है। तुम केवल इसके कर्ता बनोगे, तुम इसमें अपना कुछ भी अतिरिक्त जो है समझ मत लगाओ, ये सब होना है, विधि का विधान है। तुम एक कर्म योगी बनकर इस कर्म को करो। उनके मन में जो भी संशय थे, जो भी उनके प्रश्न थे, सभी के जवाब देते हुए अंततः 18 अध्याय के बाद यह स्थिति हो गई कि अर्जुन जो है युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्हें समझ में आया कि यह मेरा कर्म है और मुझे अपने निश्चित कर्म से पीछे नहीं हटना है। ऐसे ही हमारे जीवन में कई युद्ध की स्थिति आती है, संघर्ष की स्थिति आती है, जब हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। तब गीता हमें मार्ग दिखाती है। तो गीता को आप अपने जीवन में उतारे, गीता से जुड़कर रहे और सभी को गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।